परमेश्वर की अति पवित्र नाम माना जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबसे कोटा यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत करते हैं। आज का वचन का मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 24वीं अध्याय का 37वीं वचन मैं पढ़ता हूं। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मत्ती सुसमाचार में 24वीं अध्याय का 36वीं वचन से हम जब पढ़ते हैं वहां पर हमें इसे लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन किस प्रकार होगा करके प्रभु यीशु मसीह ने हमें संदेश सुनाया। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह का समय में हमें जाना पड़ेगा किस प्रकार था नूह का समय। ये नूह कौन था? हम उत्पत्ति की किताब 5वीं अध्याय का 28वीं वचन में जब हम आएंगे वहां पर हमें समझ में आएगा। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 5 का 28वीं वचन में, जब लेमक 182 वर्ष का हुआ तब उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारा काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। हमें मालूम है नूह को ये नाम रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के समय के बारे में हम जानते हैं। नूह की जीवन की काल उत्पत्ति की किताब 6वीं अध्याय का 1 वचन से लेकर 8वीं वचन तक जब हम पढ़ते हुए नूह की काल किस अवस्था में था, नूह की समय किस प्रकार था। उत्पत्ति 6 उसका 1 वचन में हम पढ़ते हैं, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई तब परमेश्वर की पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार, बिना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने विवाह कर लिया, क्योंकि मनुष्य शरीर है उसका आयु 120 वर्ष की होगी। हम आगे पढ़ते हैं इसकी जीवन में नूह की समय पर क्या क्या हुआ करके हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। वहां पर हम ये देख सकते हैं उसका 5वीं वचन में नूह उत्पत्ति की किताब 6 का 5 नूह के समय क्या क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने विवाह कर लिया। नंबर 2, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मनुष्य की बुराइयां पृथ्वी पर बढ़ गया। उनके मन के विचार जो कुछ उनके मन में जो विचार में उत्पन्न होता है वो बुरा होता है। लेकिन हमें मालूम है परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, आमें नूह के समय पर आमें उनकी इच्छा के अनुसार आमें उन्होंने विवाह कर लिया। उनके मन के विचार बुरे थे
जो कुछ उनका मन में उत्पन्न होता था वो भी परमेश्वर का विरोध में होता था। तो तीन बात हम यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले उनकी अपनी इच्छा के अनुसार नूह के समय में लोग चलने लगा। नंबर दूसरा, उनकी मन की जो विचार जो है वो बुरे थे। नंबर तीसरा, उनका मन में जो कुछ उत्पन्न होता था जो विचार में, वो परमेश्वर की विरोध में थे। तो आजकल भी अगर हम देखा जाए, नूह की समय की जैसे ही चल रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलते हुए, परमेश्वर की वचन को ना मानते हुए, परमेश्वर की बातों को ना समझते हुए लोग अपना जीवन को बिता रहा है। कि मत्ती सुसमाचार में हम आएंगे, मत्ती 24वीं अध्याय का 36वीं वचन में लिखा है, उस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए बताया गया कि वो एक दिन के समान है। उस दिन, ये दिन कब होगा? नूह के समान होगा। हमें मालूम है नूह के समय जल प्रलय हुआ। परमेश्वर नूह से कहा एक जहाज बनाना। सभी लोगों को उस जहाज के अंदर प्रवेश करने के लिए नूह ने प्रचार किया, लेकिन नूह ने बोला जल प्रलय है, आप सभी लोग ये जहाज के अंदर प्रवेश होना है। नूह की प्रचार परमेश्वर की ओर से था, लेकिन लोगों ने ग्रहण नहीं कर पाया। नूह और उनकी परिवार, नूह और नूह की पत्नी, उनकी 3 बेटे शेम, हाम, याफेत, उनकी पत्नियां, से 8 प्राणी उस विपत्ति से बचने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यार, इस घटना को मत्ती सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर की दास प्रभु यीशु मसीह की चेले, चुंगी लेने वाला था, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ मत्ती, उन्होंने ये कहा कि हमें उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यीशु मसीह की आगमन के बारे में, यीशु मसीह की दोबारा आगमन के बारे में कोई भी नहीं जानता। वो उस दिन के समान है, उस घड़ी के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं, हमें समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है, यीशु मसीह का आगमन जल्दी से जल्दी आने वाला है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कब आएगा करके कोई नहीं जानता। इसलिए अपने आप को तैयार करें, हमारा मन को दीन और नम्र बनाए, प्रभु यीशु मसीह की आगमन में जाने के लिए अपने आप को हमें पवित्र करें। हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 24वीं अध्याय का 36वीं वचन में लिखा है, परंतु केवल पिता जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मनुष्य की पुत्र नूह के दिन में जो लोग नूह की संदेश को ग्रहण नहीं किया, नूह की संदेश परमेश्वर की ओर से आया था, लेकिन उस संदेश को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ये संदेश सुनाना चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र बने। तो नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य की पुत्र का भी आना भी होगा। हमें मालूम है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में क्या होता था, जल प्रलय पृथ्वी पर आने से पहले नूह के समय क्या होता था, वहां जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। परमेश्वर का भय उनमें नहीं था,
परमेश्वर की डर उनमें नहीं था, परमेश्वर का ईश्वरीय डर उन लोगों में नहीं था। वो खाते पीते थे और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। आज हम प्रचार करते हैं स्वर्ग राज्य निकट है, मन फिरावो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये संसार में कुछ भी नहीं रखा, संसार की अभिलाषा में से भाग जाओ, ये संसार की सदृश ना बनो, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन करो। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो कुछ लिखा है ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मनुष्य की मृत्यु के बाद 70 और 80 साल के बाद हमें एक जिंदगी है, हमें स्वर्ग राज्य हमारे लिए तैयार किया है। ये दुनिया के बाद भी, यहाँ की खुशी के बाद भी हमें एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना अवश्य है। यहाँ आपके पास धन दौलत होगा, मकान होगा, गाड़ी होगा, आप यहाँ सुख विलास में जीवन बिता रहे होगा। लेकिन आज ये समय में पूछता हूं, आज इस वक्त अगर आपका प्राण ले लिया जाएगा, आपका आत्मा कहां बिठाए जाएंगे? क्या आप स्वर्ग में जाओगे? क्या आप नरक में जाओगे? आपके लिए कौन सा स्थान होगा? आप विचार करें। उस समय तक नूह ने प्रचार करते रहा, जहाज में चढ़ जाओ, जहाज में चढ़ जाओ, जहाज में चढ़ जाओ, लेकिन कोई भी जहाज में नहीं चढ़ा। सभी लोगों ने कहा नूह मजाक कह रहा था, मजाक कह रहा होगा, क्योंकि कहां जल प्रलय आएगा। उस परमेश्वर के न्याय से लोग नहीं बचा। उस समय तक लोग क्या करते थे? परमेश्वर की दास का बात को ना माना, ना तो उस बात को सुनने के लिए अपना मन को परमेश्वर के सामने समर्पण किया। लेकिन उन लोगों में लोग खाते पीते थे, उस समय लोग खाते पीते थे कि उनमें विवाह होते थे। लोग खाने में, पीने में, विवाह में लगे रहा। जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसे ही मनुष्य की पुत्र का भी आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले लिया जाएगी और दूसरी छोड़ दिया जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार हो। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, अपने आप को हम पवित्र बनो, हम अपने आप को हमारे जीवन में शुद्ध हो जाओ, पवित्र बनो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं सोचते हैं, हमें तुम नहीं सोचते हैं, उसी घड़ी मनुष्य के पुत्र भी आएगा। प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। मुझे और आपको लेने के लिए, मुझे और आपको लेने के लिए बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तैयार रहें विश्वास के साथ। हमें 37वें वचन में लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। अपने आप को पवित्र बनकर, नम्र और दीन बनकर यीशु मसीह का आगमन के लिए बाढ़ जोगते रहे। प्रभु इस वजन से हम सबको आशीष करे। आमीन।